सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना लें, कोई सिखाई गई चीज की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा, ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी। अक्सर जो बात अहंकार की आती है, वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़, नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में, जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें। क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी, हर तरह के ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फ़िल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम, ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश, वो खबर, उस पल में ही रहें। वरना तो सोच 1 सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर, वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है, और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं हैं। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए, तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ, कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज़ जीना, उठना, खाना, बैठना शुरू, कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया, तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं, वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में, जिस तरह का भी, या समाज में, या कोई भी, तो वो
एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है, कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज़ कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज़्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज़्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते गए थे, सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज़्यादा वो मजबूती इम्पॉर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है, पर एक वो जो बात कि कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए। तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह तो जीना है, एक संत मति के अनुसार पर जीना है। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से अरदास निराकार से सभी के लिए कि दातार कृपा करे। जो बातें अक्सर हमें सुनने में इतनी बार सुन लेते हैं तो लगता है कहीं उनकी इम्पोर्टेंस। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव सिंह जी महाराज जी की जय। साध संगत जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। साध दी संगत कर ले बंदे चेहरे नू पुर नूर करे। साध संगत जी आपने सभी संपूर्ण अवतार वाणी का शब्द भी सुना होगा कि अगर हम सत्संग में आते हैं तो हमारे चेहरे पर नूर रहता है। सत्संग जी, सत्संग जी, कई बार हमें ऐसे महात्मा मिल जाते हैं सत्संग जी, सत्संग जी, जिनसे हमने कभी बात भी नहीं की होती है सत्संग जी, लेकिन सत्संग जी उनका चेहरा देख कर ऐसा लगता है सत्संग जी कि ये कुछ अलग हैं, इनके चेहरे पर नूर है। सत्संग जी वह संगत का ही प्रभाव होता है। सत्संग जी अगर हम सत्संग में आते हैं तो हमें अमलोक वचन सुनने को मिलते हैं सत्संग जी। सत्संगत उन वचनों को जब हम अपने जीवन में डालते हैं, एक एक शब्द को अपने कर्म में उतारते हैं, तो सत्संग जी मन को चैन मिलता है। सत्संग जी,
सत्संग जी और सहज अवस्था बनती है। सहज अवस्था बनने से ही चेहरे पर नूर आता है सत्संग जी, और हर पल आनंद की अवस्था बन जाती है सत्संग जी। साध दी संगत कर ले बंदे, मैल दिला दी दूर करे। आओ सत्संग जी, सत्संग में हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि सत्संग जी हमने किसी के लिए भी मन में बुरे भाव नहीं रखने चाहिए सत्संग जी। ये बुरे भाव हमारे मन को दूषित करते हैं सत्संग जी। सत्संग जी और दूसरों तक पहुंचकर उनको भी प्रभावित करते हैं। तो सत्संग जी इस प्रकार सत्संग जी हमारा अपना मन भी गंदा हो जाता है सत्संग जी। और सत्संग जी दूसरों को भी कड़वे बोल बोलते जाते हैं, जिस कारण उनके मन को भी ठेस पहुंचती है। तो सत्संग जी हमें जितना जितना हम सत्संग में आएंगे उतना ही हम इन नकारात्मक भावनाओं से दूर रहेंगे सत्संग जी। सत्संग जी साध दी संगत कर ले बंदे, दुख दलेदर होवन दूर। सत्संग जी जिंदगी में उतारियां चढ़ाइयां तो आती ही हैं सत्संग जी। तो फिर यह क्यों कहा जाता है कि सत्संग में आने से दुख दूर हो जाएंगे। और सत्संग जी कहने का भाव यह है कि जब हमें ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है सत्संग जी तब हमें अपनी असली पहचान समझ आ जाती है। यह एहसास हर पल रहता है कि प्रभु परमात्मा निरंकार हमारे चारों ओर है सत्संग जी। हम मान लेते हैं कि यह निरंकार पूरा है और इसका किया हुआ भी सब पूरा है। तो सत्संग जी हमारी जिंदगी में चाहे आर्थिक शारीरिक या कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जाए सत्संग जी, तो हमें उस समय अनुकूल न लगे रहे सत्संग जी। ऐसी ही परिस्थिति में भी हमारा यह विश्वास होता है सत्संग जी। तो सत्संगत तेरा किया सब पूरा है, चाहे ये परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, लेकिन ये निरंकार की दी हुई परिस्थितियां हैं सत्संग जी। इसलिए ये बिल्कुल ठीक हैं। जो भी निरंकार ने दिया है उसके लिए मन में शुक्राने के अभाव ही हो परिस्थितियां उसके लिए मन में शुक्राने का भाव ही बना रहे सत्संग जी। और फिर परिस्थितियां जैसे भी हों हमें विचलित नहीं करती है सत्संग जी। आओ सत्संगत साध दी संगत कर ले बंदे, जानदा रहेना मान गरूर। सत्संग जी हम जितना भी सत्संग में आते हैं उतने ही हमारे विकार कम होते चले जाते हैं सत्संग जी। आओ सत्संगत संतों के वचन मोती की तरह कीमती होते हैं सत्संग जी। सत्संगत एक एक वचन से हमारे मन की खामियां दूर होती चली जाती हैं सत्संग जी, और मन के भाव शुभ होते चले जाते हैं। क्योंकि सत्संग जी ब्रह्मज्ञानी महात्माओं का संग करने से ही वही भाव बनते हैं सत्संग जी, जो जिंदगी को निखार देते हैं। सत्संगत मन में हमेशा प्यार और शुभ भावनाएं ही आती हैं। क्योंकि सत्संग जी अहंकार या विपरीत भाव मन में नहीं आते सत्संग जी। तो यह सब संगत के महत्व को दर्शाते हैं सत्संग जी। और सत्संग जी हम इन अनमोल वचनों से तभी लंबित हो सकते हैं सत्संग जी। सत्संग जी जब हम सच्चे मन से संगत करें, संगत को सिर्फ यह न समझे कि इतने से इतने बजे तक समय है, आए बैठे सुना और चले गए। तो सत्संग जी
इन शिक्षाओं को हमें जिंदगी में उतारना भी है। जब तक सुन रहकर इन्हें कर्मों में नहीं डालेंगे तो सत्संग जी अपने सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक यह सिर्फ शब्द ही रह जाएंगे। आओ सत्संग जी दातार से कृपा करें कि हमें अनमोल भक्ति दी है सत्संग जी। ये बड़े सौभाग्य वाले महात्माओं को प्राप्त होती है। तो सत्संग जी हमें इस भक्ति में लीन रहना है, सेवा सत्संग सिमरन करते चले जाना है। आओ सत्संग जी हर समय इसी का ही सहारा लेकर इस जीवन को आगे से आगे बढ़ाते चले जाना है। तो सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।